यस क्लास, हम लोग ऑनर फंड के बारे में पढ़ रहे थे। ऑनर फंड, कौन सा फंड क्लास? ऑनर फंड और बोरोड फंड, ये दोनों फंड के बारे में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था और ऑनर फंड के डिटेल डिस्कशन की तरफ हम लोग बढ़ चुके थे। ऑनर फंड में हम लोग शेयर्स की बात कर चुके थे। शेयर्स क्या था? ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। शेयर्स का टाइप में दो टाइप था, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। लास्ट क्लास में प्रेफरेंस के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बताया था। आज पहले वो सारे पॉइंट्स के लिए एक बार अपने बुक को देख लो। मैं बुक रीडिंग कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ, ताकि जितना डिस्कशन हम लोगों ने किया था प्रेफरेंस शेयर के बारे में, उनके प्रेफरेंशियल राइट्स के बारे में, तो वो सारे बातें आपके बुक में है कि नहीं? सो एवरीवन टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 213, पेज नंबर 213, वहां पे चेक करो, आपको प्रेफरेंस शेयर के बारे में मिलेगा सारा पॉइंट्स। क्लास, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू अगर हम फंड अरेंज कर रहे हैं तो ये फंड लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? क्लास, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म सोर्स में हम लोग पढ़े थे ना, इक्विटी के थ्रू पैसे अरेंज करना, फिर प्रेफरेंस के थ्रू पैसे अरेंज करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर? अगर आप प्रेफरेंस शेयर के बारे में एक एक बात जान जाओगे तो आपके लिए इजी होगा इक्विटी शेयर को समझना। तो प्रेफरेंस शेयर्स में हम क्या बताए थे क्लास, एक बार रिवीजन कर लो। those share which get some specific right. First, right to get dividend at fixed rate which is predetermined. उनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड दिया जाएगा और जो पहले से डिसाइड कर लिया जाएगा। दूसरा, राइट टू रिटर्न ऑफ देयर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, कि अगर कंपनी बंद होने के सिचुएशन में आता है तो उस समय पहले पैसा ये प्रेफरेंस वालों को वापस किया जाएगा। चेक करो तो क्लास बुक में है क्या लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ, देखना। Preference shares are those shares which get preference over equity. Which get preference over equity. यहाँ पे preference का मतलब हो गया giving more priorities. Giving more priorities. Equity के कंपैरिजन में हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा राइट देते हैं। इन रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में क्लास? पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिस्पेक्ट में। हम और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को क्या होता है, उनका डिविडेंड फिक्स होता है। क्या होता है क्लास? उनका डिविडेंड फिक्स होता है कि एक सर्टेन परसेंटेज कंपनी पहले ही डिसाइड कर ली, 10% तो उनको 10% मिलेगा, 8% तो उनको 8% मिलेगा। आप चेक करना क्लास, जब भी कहीं पे प्रेफरेंस शेयर लिखा होगा तो उसके आगे एक टर्म लिखा होगा ऐसे, 10% प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो 10% है, दिस वन इज द रेट ऑफ डिविडेंड। आपको दिखेगा, दिस वन इज द रेट ऑफ डिविडेंड। तो पहला हो गया डिविडेंड के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है क्लास? रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब क्लास लिक्विडेशन, या कह सकते हैं कंपनी का क्लोजर, क्लोजर ऑफ कंपनी। जिस बच्चे को वाइंडिंग अप का मतलब नहीं पता है, आप वहां पे अंडरलाइन करो और मेंशन इन योर बुक क्लोजर ऑफ कंपनी। क्लोजर ऑफ कंपनी मतलब क्लास क्या पॉइंट बोला? रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होने का सिचुएशन होगा, ठीक है, वो क्लोज हो रहा होगा, उस समय सबसे पहला पैसा इन्हीं प्रेफरेंस वालों को वापस किया जाएगा, इन्हीं प्रेफरेंस वालों को वापस किया जाएगा। ठीक है क्लास? तो these are the two basic right which preference shareholder
गेट्स, उनको मिलता है। अब अगर हम बात करें क्लास फीचर्स की, किसकी बात करें? फीचर्स की। प्रेफरेंस शेयर का क्या फीचर हो सकता है? तो पहला क्या बोला क्लास? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड ब्रेक। 10 सेकेंड में जल्दी से एक बार आप 10 सेकेंड नहीं 1 मिनट ले लो। 1 मिनट में ये सारा फीचर्स को पढ़ लो, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूं। 1 मिनट ले लो क्लास, 1 मिनट में एक बार पढ़ लो। यस क्लास, हम लोग फीचर्स की बात करते हैं। देखो फीचर्स में क्या लिखा है क्लास? लिखा है ना पहला, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। Preference shareholder get a fixed rate of dividend before paying dividend to equity shareholder. Before एक मिनट क्लास, जब भी कंपनी को अर्निंग होता है, वो अर्निंग क्लास वो डिस्ट्रीब्यूट सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करता है। प्रेफरेंस को देने के बाद या और भी कोई लीगल पेमेंट से उनका पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे में फिर इक्विटी को दिया जाता है। मतलब जो फर्स्ट राइट जो होगा वो प्रेफरेंस वाले को होगा और उनको उनका डिविडेंड दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही उनको बोल दिया जाता है कि हम आपको इस फिक्स्ड परसेंटेज से इंटरेस्ट देंगे। नो सिक्योरिटी, क्या बोला? कंपनी डू नॉट ऑफर एनी सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स फंड। क्लास हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, सिक्योरिटी की जरूरत कहां होता है? बोरोड फंड में। प्रेफरेंस शेयर किसका पार्ट है क्लास? ओनर फंड का। तो यहां पे कोई भी कंपनी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है। फिर हम लोग बात करते हैं वोटिंग राइट की। देखो क्लास क्या बोला है वोटिंग राइट में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट गेट वोटिंग राइट अंडर जनरल कंडीशन। Therefore, sorry class, preference shareholder do not get voting right under general condition. However, preference shareholder will get voting rights if dividend are not paid for 2 years or more. भूमि वेट बच्चा आफ्टर क्लास में तुम्हें अनम्यूट कर दूंगी, पहले सुन लो क्लास को। हाँ, क्या बोला गया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है जनरल केस में, लेकिन अगर उनको 2 साल या 2 साल से ज्यादा डिविडेंड नहीं मिला तो ऐसे केस में वो वोटिंग राइट के थ्रू कंपनी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि उनको डिविडेंड कब मिलेगा, या वो पूछ सकते हैं वोटिंग राइट के थ्रू कि उनके डिविडेंड का क्या होगा। बट जनरली वोटिंग का राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं है। इसको ऐसे समझ लो क्लास, सारा राइट प्रेफरेंस को दे देगा, इक्विटी के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा। जब हम लोग इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये पॉइंट आएगा कि उनके पास वोटिंग राइट है और प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट जनरल कंडीशन में नहीं होता है। उनके पास वोटिंग राइट किस कंडीशन में है? तो जब उनको कंटिन्यूअसली 2 ईयर से डिविडेंड नहीं मिला है तब के लिए। डिविडेंड नहीं मिला वो वोटिंग के थ्रू ये क्वेश्चन कंपनी से कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे क्लास हाइब्रिड सिक्योरिटी की। इसकी बात करेंगे क्लास हाइब्रिड सिक्योरिटी की। हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्स सिक्योरिटी। हाइब्रिड का मतलब हो गया मिक्स दोज सिक्योरिटी व्हिच हैव अ फीचर ऑफ ओनर फंड एज वेल एज बोरोड फंड। मतलब एक ऐसा सिक्योरिटी जिसमें ओनर फंड का भी आपको फीचर नजर आए और बोरोड फंड का भी फीचर नजर आए। थोड़ा सा फीचर नजर आ जाएगा बट ज्यादा फीचर ओनर फंड का नजर आएगा, समझे? देखो वहां पे लिखा होगा यस क्लास। फिर हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी की। जरा चेक कर लो हाइब्रिड सिक्योरिटी में क्या है। क्या बोला? प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड सिक्योरिटी एज दीज शेयर्स हैव द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज फीचर ऑफ डिवेंचर। आप अंडरलाइन करके लिख लो क्लास अपने बुक में। इक्विटी शेयर किसका पार्ट है? ओनर फंड। डिवेंचर किसका पार्ट है? बोरोड फंड। अभी हमने बताया
एक ऐसा सिक्योरिटी जिसमें इक्विटी का भी फीचर आए, मतलब ऑनर फंड का भी फीचर आए और बोरोड फंड का भी फीचर आए। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आपको इक्विटी का भी फीचर नजर आएगा और डिबेंचर और लोन का भी फीचर नजर आएगा। कौन सा फीचर नजर आएगा? पढ़िए क्लास। लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड ओनली व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट, and like debenture, preference share get a fixed rate of return. Yes class, आपने पढ़ा था कि बोरोड फंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, तो उसके हिसाब से जैसे बोरोड फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, यहाँ पे प्रेफरेंस वालों का उनका डिविडेंड फिक्स है, तो आ गया बोरोड फंड का फीचर। जैसे इक्विटी को डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस को भी डिविडेंड मिल रहा है, बट इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। इन केस कंपनी इज फेसिंग लॉस, वैसे केस में कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देगी, प्रॉफिट नहीं होगा डिविडेंड नहीं देगी। फिर क्लास हम लोग बात करें हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, क्या है इसमें? हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड में अगर हम बात करें तो क्या बोला? प्रेफरेंस शेयर हेल्प टू कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड बिकॉज cautious investor and financial institution prefer to invest in preference share of a company. Preference share attracts more public due to fixed rate of dividend. Yes class, डिविडेंड हमारा फिक्स्ड होता है। ये फिक्स्ड डिविडेंड के फीचर की वजह से बहुत सारे शेयर होल्डर्स क्या होते हैं क्लास? बहुत सारे शेयर होल्डर्स क्या होते हैं क्लास? वो अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट होते हैं कि चलो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा। कम से कम हम डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सेफ और सिक्योर है कि अगर हमको पता है कि 10% डिविडेंड कंपनी विल प्रोवाइड, देन वो प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं कि 10 बोल करके 9 दे देगी, ऐसा नहीं है। फिर हम बात करते हैं नो फिक्स्ड लायबिलिटी। यस क्लास, dividend to preference shareholder is paid only when company is earning profit. During loss period, there is no fixed liability to pay dividend as in case of loan and borrowing. Yes class, loan और borrowing की अगर हम बात करें, अगर हम लोन और बोरोइंग की बात करें तो लोन में और बोरोइंग में क्या था कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, फर्म को इंटरेस्ट पे करना है। बट क्या डिविडेंड के केस में भी ऐसा है? डिविडेंड क्या है बच्चा? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तब ना देंगे, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, कहां से देंगे? नहीं ना दे पाएंगे क्लास। डिविडेंड क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। बट इंटरेस्ट क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को पे करना पड़ता है। आपको प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को पे करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए कंपनी के ऊपर कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है कि उनको डिविडेंड देना ही देना है। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है क्लास? क्लास इज आई एम ऑडिबल? कल मेरे से एक बच्चा क्वेश्चन पूछा था, हाँ